हेलो साथियों, आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ ओके क्रेडिट के ऊपर मैंने डिज़ाइन किया है। और आज मैं वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप सबको ओके क्रेडिट के बारे में बताऊं। जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख रहे हैं ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट है क्या, पहले तो आज मैं आपको ये बताऊंगा और फिर मैं आपको ओके क्रेडिट की सारी खूबियाँ और इसकी बुराइयाँ बताऊंगा जो ये करते हैं। ओके क्रेडिट एक खाता बुक ऐप है। इनका कहना है कि हम उधार अगर आप किसी को देते हैं तो आपको अपने पास रजिस्टर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ऐप में आप रजिस्टर मेंटेन कीजिए और आपका काम तमाम हो जाएगा। कस्टमर के मोबाइल पे एसएमएस जाएगा कि आपने उधार लिया है, आपको उधार चुकाना है, उधार के पैसे वापस करने हैं। और इस तरह से ये काम करते हैं। और बाद में ये आपको अपना अकाउंट नंबर भी लिंक करवाते हैं और लिंक करवा के फिर कस्टमर को लिंक भी भेजते हैं और उस लिंक पर कस्टमर अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से वो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकता है। इस तरह से ये वर्किंग करते हैं और ये इनका मेन फंडामेंटल है। तो मैंने कुछ समय पहले ओके क्रेडिट को यूज किया, पर यूज करने के बाद मुझे डिफ़ाइन हुआ कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं जब बैलेंस को लेकर। क्योंकि जब अकाउंट की बात आती है तब हर कोई सोचता है कि कंपनी कैसी है, ऐप की बात नहीं है। ऐप कहाँ से रजिस्टर्ड है, इस ऐप को किसने मान्यता दिया है, हमने इसको खंगालना चाहा। क्योंकि एक दो पैसे की बात नहीं है। अगर आप लाखों या 10 लाख या करोड़ों का बिजनेस करते हैं और आप खाता बुक यूज करते हैं और आप अपने खाता बुक के माध्यम से लेन देन करते हैं तो ये सेटलमेंट अकाउंट देता है, जो आप अपना अकाउंट नंबर देते हैं और वो उस अकाउंट का लिंक बना के कस्टमर को शेयर करते हैं और कस्टमर उस अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। पर ये लेन देन इनके यूपीआई के माध्यम से होता है। तो मैंने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और इनसे मैंने जानना चाहा कि क्या आपकी कंपनी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है या नहीं है, अगर है तो प्रूफ क्या है। मैंने इसके ऊपर डिस्कस करना शुरू किया और फिर मैं कंपनी तक पहुंचा, कंपनी का फ़ोन नंबर अवेलेबल किया। फिर इनका मुझे एक व्हाट्सएप नंबर मिला, कॉल नंबर भी मिला, पर कॉल हमेशा स्विच ऑफ बताया जाता था, नंबर लगते नहीं थे। और जो फ़ोन नंबर दिया गया उस पे व्हाट्सएप चलता था, व्हाट्सएप ये चालू था। तो मैंने व्हाट्सएप किया और आइए मैं आप सबको सीधा व्हाट्सएप के ओर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि व्हाट्सएप पे इन्होंने मेरे साथ किस तरीके से बातचीत किया और इन्होंने क्या क्या व्हाट्सएप पे मेरी बातचीत हुई। जब मैंने इनको ओके क्रेडिट के रिलेटेड जब बात मैंने करना शुरू किया तो मैंने इनसे पूछा कि आपकी कंपनी कहाँ से रजिस्टर्ड है, आप कैसे लेन देन करते हैं। तो इन्होंने अपने कंपनी के बारे में बताना छोड़कर ये सीधा सीधा एक ही सवाल मेरे से करते रहे कि सर आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको लेन देन करने में इशू क्या है, अगर इशू है तो बताइए, अगर आपका पैसा फंस गया तो बताइए। मैं अपनी कंपनी के बारे में आपको नहीं बता सकता, कंपनी कहाँ से चल रही है ये भी बताने से इन्होंने मना किया। और कंपनी
का ऑर्गेनाइजेशन कौन है, कंपनी के डायरेक्टर कौन है, कंपनी के सीईओ कौन है, कंपनी के एसईओ कौन है, कंपनी के एमडी कौन है, किसी का कोई इन्फॉर्मेशन इन्होंने मुझे नहीं दिया। काफ़ी करीब मेरी 1 दिन का मेरा पूरा समय चला गया। सुबह 8 बजे से लेके शाम 4 बज गए, पर इन्होंने मेरे एक भी सवालों का जवाब नहीं दिया। मैंने ये भी बताया इनको कि मैं इसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा कि आपके ओके क्रेडिट बहुत गंदी है। अगर इसके साथ अगर आप सब लोग लेन देन करते हैं तो कभी भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। शायद अभी तक ना हुआ, पर कभी भी हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी रजिस्टर्ड है नहीं है इसका इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। मैंने इनसे इनका जीएसटी नंबर मांगा, मैंने इनसे इनका कंपनी का पैन कार्ड मांगा, इनसे इनके कंपनी का सर्टिफिकेट मांगा जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता है, एमसीए का सर्टिफिकेट मांगा, ओके क्रेडिट का खाता डिटेल्स मांगा, इन्होंने नहीं दिया। पर अगर आप इस ऐप को यूज करते हैं तो आपसे ये सारी चीज़ लेते हैं। पैन कार्ड लेगा, आधार कार्ड लेंगे, मोबाइल नंबर लेंगे और अकाउंट नंबर भी लेते हैं, सारी डिटेल लेंगे और ये आपको कुछ भी अपना नहीं दिखाएंगे। और कल अगर आप अपने कस्टमर को कोई लिंक भेजते हैं तो ये आपके कस्टमर इनको अकाउंट में पैसे तो भेज देंगे, पर वो पैसा हो सकता है फंस जाए। 1000-2000 की बात जिस दिन आप 1,00,000-2 लाख रुपए किसी से मंगवाएंगे तब तो वो हो सकता है उसके मन में फोल्ट हो जाए और फ्रॉड हो जाए और वो आपके पैसे को रख भी ले, तो आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये हमेशा फ़ोन नंबर स्विच ऑफ ही रखते हैं। मैंने इनसे ये भी पूछा कि आपका फ़ोन नंबर स्विच ऑफ क्यों रहता है, आप कॉलिंग नंबर क्यों नहीं देते हैं। तो ये कहते हैं सर हम कस्टमर सपोर्ट नहीं देते, हम कस्टमर केयर नहीं रखते हैं। क्योंकि हम तो सिर्फ खाता बुक ऐप दे रहे हैं, हम आपको खाता मेंशन करने का ऐप बना के दे रहे हैं। अगर हमारे खाते से कोई भी डिटेल आप चोरी कर लेते हैं तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। क्या उसका कोई सर्टिफिकेशन आपके पास है। आप किस अकॉर्डिंग और किस रूल पे ओके क्रेडिट पर एफआईआर दर्ज करने जाएंगे। आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता ऐसा। इसलिए मैं आप लोगों से ये ज़रूर निवेदन करूँगा कि ओके क्रेडिट अगर आप यूज कर रहे हैं तो ओके क्रेडिट को यूज ना करें। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपने जो हमारी ओके क्रेडिट से बातचीत हुई, जो व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी बातचीत हुई, चैटिंग के माध्यम से बातचीत हुई, उस बातचीत को मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं आ गया अपने व्हाट्सएप के अंदर। मैं अपना व्हाट्सएप खोल रखा हूँ दोस्तों, अब आप भी देख रहे होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका व्हाट्सएप कि इनका व्हाट्सएप कैसा है और ये इनका व्हाट्सएप कैसे यूज करते हैं। तो आइए मैं अब इनके व्हाट्सएप पे चलता हूँ लेके आपको। तो ये देखेंगे, ये है ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट का 2 व्हाट्सएप नंबर हैं, इन्होंने 2 मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप चलाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस किस तरह से ये काम करते हैं। देखिए पहला व्हाट्सएप हम दिखाते हैं जिस पे मेरी ज़्यादा बातचीत हुई है। देखिए अब मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ। जब मैंने इनको हाई लिखा था तो इनके ओर से ये व्हाट्सएप आया, और जब ये व्हाट्सएप आया तो मैंने इस व्हाट्सएप को पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने इस पे एक रिप्लाई भी दिया जो मैंने आपको 6 लिखा कि अदर क्वेश्चन के बारे में मुझे बताएं। तो अदर में उन्होंने 7, 8, 9, 10, 11 स्टेप दिया। स्टेप देने के बाद मैंने 10th लिखा। 10th लिखने के बाद लिखा उन्होंने इस तरह से कुछ उन्होंने मैसेज दिया। जो भी मैसेज है मैं इतनी मतलब अगर पढ़ के बताऊं तो काफ़ी। फिर मैंने इनको 10th लिखा। 10th लिखने के बाद इन्होंने लिखा प्लीज़ वेट योर कस्टमर सपोर्ट टीम विल गेट टच विथ योर व्हाट्सएप इन शॉर्ट विल। तो मैंने इनको लिखा इंस्टेंटली कॉल नाउ इमीडिएटली सपोर्ट टीम। तो इन्होंने लिखा हेलो सर, वेलकम टू ओके क्रेडिट, प्लीज़ टाइप योर क्वेश्चन। इन्होंने मेरे से कहा
कि आपको जो भी सवाल करना है वो हमें टाइप करके अपना क्वेश्चन बताएं, हम आपको जवाब देंगे। तो मैंने इनको, जबकि आप देखेंगे कि ये मेरी बातचीत जब इनसे शुरू हुई थी तो ये करीब 12:50 PM से मेरी शुरू हुई थी बातचीत होना व्हाट्सएप पे। और जवाब कैसे कैसे मिल रहा था ये देखेंगे। 12:57 पे इन्होंने क्वेश्चन किया था, प्लीज़ टाइप योर क्वेश्चन। तब मैंने इनको हिंदी में लिखा, आप ऐसे नंबर रखते हैं जिसमें कोई बात ना कर सके, क्या फ़ायदा, क्यों ऐप चलाया, कॉल करें अभी या नंबर प्रोवाइड करो मैं कॉल करता हूँ। इन्होंने लिखा। मुझे आफ्टर कुछ देर के बाद उनका जवाब आया, सर जी दिस इज़ ओनली ए चैट सपोर्ट, मैं सिर्फ चैट में ही सपोर्ट करता हूँ, सो यू कैन ऑलवेज टाइप योर क्वेश्चन एंड विल गेट आंसर इट्स। इसने लिखा, इन्होंने ये लिखा कि सर हम सिर्फ चैट में ही सपोर्ट करते हैं, आपको जो भी क्वेश्चन है वो हमें व्हाट्सएप पे बताएं, हम आपको व्हाट्सएप पे इसका जवाब देंगे। फिर मैंने इनको लिखा फ्रॉड कंपनी है। फिर आप हर बात को चैट से समाधान नहीं होता है और आप डायरेक्ट कैश लेन देन करते हैं, कॉल सेंटर होना चाहिए, अगर नहीं है तो फ्रॉड है। आप पर कैसे विश्वास होगा, कंपनी का पैन कार्ड, MCA, GST भेजें अभी। इन्होंने लिखा, सर जी क्वेश्चन का आंसर देना इम्पोर्टेंट है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ ज़रूरी नहीं है कि कॉल पर ही सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन देना क्या बोल के। तो अगर आपको कोई परेशानी है तो इधर ऐप चैट करते हैं और हम उसका हेल्प नहीं करेंगे तो भी बोलिएगा कि फ्रॉड कंपनी है। बोल के बिना कुछ पूछा आप वैसे कैसे बोल सकते हैं। इनका ये कहना है, थोड़ा लिखने का जो भी है, तो मैं उस चीज़ को मैं पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम आई, मैं आपको साफ साफ बता दूं। इनका कहना है कि सर मेरे इन सवालों का इन्होंने जवाब नहीं दिया, इन्होंने सीधा मुझे यहाँ पे लेके आ गए कि सर आप चाहते क्या हो, आप मुझे बिना विश्वास किए आपने मुझे कैसे फ्रॉड कह दिया। आपने मेरे से सवाल नहीं पूछा, आपको मैंने जवाब नहीं दिया, अगर जवाब नहीं दिया तो बताते। तो मैंने उनको यही चीज़ पूछा, मैंने जो आप लोगों ने भी ध्यान से देखा कि मैंने उनसे क्या पूछा। फिर वह कहानी मेरी आगे बढ़ती गई। फिर मैंने उनसे पूछा, मुझे SMS से समाधान नहीं है, मैं SMS से संतुष्ट नहीं हूँ, आप बताएं कि क्या करें। आज तक आपके हेड ऑफिस का कोई पता नहीं है, ना कोई ब्रांच का पता है। तो इस तरह से मैंने उसके बारे में लिखा कि ना तो आपका कुछ ये है। और फिर मैं थोड़ी सी हिंदी में भी टाइप की, बात पैसे की, कभी ट्रांजैक्शन फंसता है तो जिसका फंसता है वो तो गया काम से, आप तो कमाई कर लिया, आपके खाते में पेमेंट मिल गया, जिसका फंसा वो जाने। मेरे से सवाल करने से अच्छा आप खुद से सवाल करें और जवाब दें, नहीं तो आपका ये
मतलब इस तरह से मैंने ऐप वगैरह हटा दूंगा, ये वही सब मैंने उनको बताया जो आप भी पढ़ रहे हो। फिर इन्होंने दिया, सर जी हमारा पूरा डिटेल वेबसाइट पर है, हेड ऑफिस का एड्रेस एंड सब कुछ, और सर चैट सपोर्ट देना है या कॉल सपोर्ट देना है वो डिसाइड कंपनी का है। आपको आपके समस्या का आंसर नहीं मिला है तो तब बोलिए और सिक्योरिटी की बात है तो इसको 50 लाख से ऊपर कस्टमर यूज कर रहे हैं और बहुत हैप्पी हैं। सर आपको कोई समस्या है तो बता दीजिए। देखिए, मैं उनसे पेपर मांग रहा हूँ और ये मुझे क्या क्या समझा रहे हैं। कंपनी लाखों है, एक एक कंपनियों के पास 50,000 की 50 लाख कस्टमर हैं, पर क्या वो अपनी कंपनी का पेपर नहीं दिखाते हैं? आपने भी देखा होगा, MLM कंपनी होती है जो करोड़ों में खेलती है, अरबों में खेलती है। वो सबसे पहले अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपना GST, अपना सर्टिफिकेट, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, फार्मा वगैरह 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 सब कुछ दिखा देता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि कंपनी मेरे ऊपर विश्वास करे, कस्टमर मेरे ऊपर विश्वास करे। आप इस व्यक्ति के साथ लेन देन करते हैं, आप इस व्यक्ति के पास अपना पूरा डाटा देते हैं और ये आपको कुछ भी दिखाने से मना करता है। फिर मैंने इनको बोला, मुझे समस्या, इन्होंने पूछा क्या समस्या है? मैंने कहा है, मुझे समस्या बहुत कुछ है, मेरे वेबसाइट पर भी बहुत कुछ मैनेजमेंट कर रखा हूँ। मैंने इनके जवाब को जवाब में दिया। मैं देखेंगे प्रूफ मांगती है, गूगल में RBI वगैरह वगैरह जो भी कानून है, मैंने इनको कानून बताया कि हमारे इंडिया का क्या कानून है, इंडिया में कंपनी के अकॉर्डिंग चलाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये चीज़ें चाहिए। और मैंने ये भी लिखा कि देखिए, आपसे बात करते हुए मेरा काफ़ी समय बीत गया, 2-3 घंटे हो चुके हैं, आप प्लीज़ इसका जवाब दे दीजिए और इसे मुझे पेपर दे दीजिए। फिर इन्होंने लिखा, अब देखिए इन्होंने क्या लिखा, सर जी आपको एग्जैक्टली ओके क्रेडिट में इशू क्या है? अगर आप अपना ओके क्रेडिट का इशू नहीं बताएंगे तो हम आपको नंबर को कम्प्लीटली ब्लॉक करेंगे, क्योंकि आप तब से बस कुछ और ही बात ला रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है वो नहीं बता रहे हैं। मैंने इनको बताया, आपके कंपनी का पेपर चाहिए, मेरा हर दिन 1 लाख का ट्रांजैक्शन होता है, दे सकते हैं, यस या नो में बताइए। इन्होंने लिखा, सर कौन से पेपर और आपको हम पेपर क्यों दें? सर जी बताइए क्यों दें? इन्होंने ऐसा लिखा। फिर मैंने इनको लिखा, आप अपने कंपनी का लाइसेंस RBI का और अपनी कंपनी का GST, कंपनी का पैन कार्ड देंगे, जो हर इंसान का अधिकार है मांगना, बिना पेपर चेक किए। जो वर्क करता है आपके ऐप पर वो सिक्योर नहीं है, ये आपको दिखाना पड़ेगा, ये देखना मेरा अधिकार है। क्यों नहीं दिखाएंगे? सॉरी। फिर इन्होंने लिखा, सर आप इस्तेमाल करना या इस पे ट्रांजैक्शन करना मैं आपको देता हूँ, सिक्योर्ड है। सर मैं कैसे मान लूँ कि ये ऐप सिक्योर है?
मैं किस बात पे इसके ऊपर विश्वास कर लूँ कि ये ऐप सिक्योर है। देखेंगे बात करते करते मेरी 2 बज चुकी थी। मैं 12 बजे से करीब 12 साढ़े 12 से स्टार्ट किया, 2 बज चुका था, पर इन्होंने पेपर नहीं दिखाया। मैंने 1000 बार इनसे पेपर की ही बात की, मैंने इनकी कंपनी की डिटेल मांगी, इन्होंने नहीं दिया। आप भी समझ रहे होंगे क्यों, एड्रेस भी नहीं भेज सकता है व्हाट्सएप पे, एड्रेस भी नहीं भेज रहे हैं। फिर मैंने इनको कहा कि पेपर क्यों नहीं दिखाते हैं, क्या इशू है आपको। ये सभी बात सोशल मीडिया को साझा करता हूँ कि ओके क्रेडिट वाले पेपर मांगने पर यहाँ वहाँ की बात को काट देता है, पेपर नहीं दिखाता है। देखिए मैं बिल्कुल सिंपल चैट इसके साथ कर रहा था, जानबूझ के मैं बिल्कुल सिंपल चैट कर रहा था कि इसको मैं देखना चाह रहा था ये कंपनी कहाँ तक की है। फिर देखिए ये हाइपर हो जाता है और लिखता है हम आपको पेपर किसके लिए दें ये बताइए और किस पेपर को बात कर रहे हैं आप। फिर मैं हाइपर हो गया, मैं इसको बार बार पेपर की बात कर रहा हूँ, ये पेपर दिखाने से मना कर रहा है और फिर ये मेरे से पूछ रहा है कि किस चीज़ का पेपर और कैसा पेपर, जबकि मैं इसको कह रहा हूँ ओके क्रेडिट कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है वो पेपर चाहिए। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन फार्मा नहीं दिखाएंगे, हर किसी को दिखाता है, हर कोई दिखाता है, अपनी कंपनी का हर एक चीज़ डिटेल दिखाता है। और दोस्तों आप सब भी ध्यान कर लीजिए, आज के बाद कभी भी किसी भी कंपनी से जुड़ते हैं तो कंपनी का डिटेल ज़रूर चेक कीजिए, बिना डिटेल चेक किए या कंपनी का पेपर चेक किए आप उसके साथ ज्वाइन मत कीजिए और उसके साथ काम मत कीजिए। अगर आप करते हैं तो आप एक फ्रॉड के साथ काम कर रहे हैं। कंपनी से बात कीजिए, कंपनी में चेक कीजिए कि कंपनी का कस्टमर केयर कैसा है, कंपनी का सपोर्ट टीम कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का पेपर कैसा है। इन सारी चीज़ों पर आपको बात करनी है, कंपनी से भी बात करनी है। अगर वो बात करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो आप उसके साथ ना ही काम करें, चाहे वो लाखों आपको क्यों ना प्रॉफिट दे। सिर्फ बात प्रॉफिट की नहीं होती है, बात प्रॉफिट और नुकसान की भी होती है। और आप देखेंगे अभी तक मेरा व्हाट्सएप है चालू, आपको 2:30 बज चुके हैं। फिर हमने इनसे और भी सवाल की, जब इन्होंने कहा, हमने इनको कहा हम फिर अपना बैंक नंबर तुम्हारे ऐप पर क्यों लोड किया, क्यों प्रूफ नहीं दे रहे हो। मैं इस चीज़ से इनको इस तरह से लिखा। फिर इन्होंने जो लिखा, सर हम पेपर आपसे ये पूछ रहा हूँ, सॉरी इन्होंने पूछा सर हम आपसे फिर से ये पूछ रहे हैं, हमने क्या आप प्रूफ की बात कर रहे हैं, आप वो तो बताइए, जान क्या चाहते हैं, जानना क्या चाह रहे हैं आप। मैं बैंक अकाउंट ऐड इसलिए कराता हूँ ताकि आप ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर सकें और ये यहाँ बार बार क्या प्रूफ करके पूछ रहे हैं। बताइए, इनको मैं बार बार प्रूफ पूछ रहा हूँ और ये प्रूफ देने से मना करते जा रहे हैं। फिर मैंने इनको पूछा, भाई अब मैं थोड़ा हाइपर होके मैंने इसको एकदम से हिंदी में लिखा और बिल्कुल जैसे एक लैंग्वेज होती है वो सिंपल लैंग्वेज, मैंने उनको हिंदी में लिखा जो शायद आप भी पढ़ रहे होंगे कि भाई तेरा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने पास अपना एडवाइस रखो, मेरा माथा मत गरम करो, पागल पेपर क्यों नहीं दोगे, किस बात का डर है तुम्हें, या तुम्हारे कंपनी MCA में रजिस्टर्ड नहीं है या UPI में
यूपीआई में है। मैंने इस तरह से लिखा कि आपका यूपीआई में भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, एमसीए में भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लिखा, पर इन्होंने जवाब नहीं दिया। देखेंगे आगे फिर कोई उसने जवाब नहीं दिया। फिर उसने ये भेज दिया, हाउ यू वाल योर लाइक रिसीव योर कैन कॉपी एंड दिस फॉलो अप URL ब्राउज़र एंड ओके क्रेडिट। यानी आप इसको डाउनलोड कीजिए, हमारा ऐप यूज़ कीजिए। अब मैं कहना चाहूँगा कि इस ऐप को यूज करने से क्या फ़ायदा। मैंने पहला दिखाया, अब मैं दूसरा दिखाता हूँ, इनका ओके क्रेडिट का ऐप। और दूसरा ओके क्रेडिट का ऐप जो मैं इनको सवाल पे सवाल किए जा रहा हूँ और ये सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, कहीं भी नहीं। देखेंगे, इनसे मैंने कई सवाल किए पर इसने एक भी जवाब मुझे नहीं दिया। तो ये है इनकी असलियत, ये है ओके क्रेडिट, ये है ओके क्रेडिट वालों की असली पहचान। आशा करता हूँ अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ओके क्रेडिट की कहानी समझ में आया होगा, तो दोस्तों आज से आप लोग ओके क्रेडिट चलाना छोड़ देंगे। ओके क्रेडिट जेन्युइन नहीं है, फ्रॉड है, 100% फ्रॉड है और आपका पैसा कभी भी किसी भी दिन फंस सकता है। अगर आप ओके क्रेडिट चलाते हैं, उस पर अगर आप मोबाइल नंबर ऐड करते हैं, अपने बिजनेस का डिटेल ऐड करते हैं, वो बिजनेस का डिटेल वो अपने पास ले लेती है और वो आपके साथ कभी भी फ्रॉड कर सकती है। किसी भी क्लाइंट के साथ, आपके क्लाइंट के साथ फ्रॉड कर सकती है। ध्यान रखें, आप सब ध्यान रखें। धन्यवाद। मिलेंगे फिर आपको हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।